हाँ जी बच्चों, आज जो हमारी क्लास है वो है गर्मियों के सीज़न में। जैसे कि अभी गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों के शुरुआत में या गर्मियों में आपने मेकअप कैसे करना है। देखो, एक बात का आपने ध्यान रखना है, जैसे कि जून जुलाई का जो बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीज़न होता है, जून जुलाई क्या होता है, बहुत ही हुम्मस वाला, पंजाबी हम बोलते हैं हुम्मस वाला सीज़न होता है। तो उस पर अगर आपको ब्राइडल मेकअप करना हो तो आप कैसा करोगे, कैसे उसको स्वेट प्रूफ रखोगे, पसीने से रहत रखोगे। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने मेकअप फॉर समर सीजन में मेकअप कैसे करना है, और ख़ास तौर पे ब्राइडल के स्टेप बताऊंगी कि आपने ब्राइडल का मेकअप कैसे करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, गर्मियों के सीज़न में आपने मेकअप कैसे करना है। तो देखिए, नंबर स्टेप 1 हमारा क्या होना चाहिए, जो हमारा CTM का जो हमारा स्टेप होता है वो हमेशा हमने करना है। आपने यूज़ करना है क्लींजर। अब सर्दियों में हम क्या यूज़ करते हैं, क्लींजिंग मिल्क, ठीक है ना। क्या यूज़ करते हैं, क्लींजिंग मिल्क का, क्योंकि क्लींजिंग मिल्क में मिल्क की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो स्किन को क्या करती हैं, स्मूथ करती हैं, हाइड्रेट करती हैं, स्किन को ड्राइनेस से बचाती है। तो यहाँ पे अगर किसी की आपकी ऑयली स्किन आ गई है, गर्मियों के सीज़न में बहुत इनको पसीना आता है, तो आपने क्या यूज़ करना है, क्लींजर का। स्टेप 1 आपका यूज़ होगा क्लींजर। उसके बाद स्टेप 2 यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टोनर। टोनर हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन स्किन पर टोनर यूज़ करेंगे, ऑयली स्किन पर या नॉर्मल स्किन पर। ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर किसी की स्किन ड्राई है, गर्मियों में भी अगर ड्राई स्किन है तो आप यूज़ करोगे रोज़ वाटर का, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेप 2। अभी स्टेप 3 में आप यूज़ करोगे मॉइस्चराइज़र का। मॉइस्चराइज़र को कभी भी आपने स्किप नहीं करना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, आपने मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना ही करना है। पर जो आपने मॉइस्चराइज़र का यूज़ गर्मियों के सीज़न में करना है वो आप करेंगे वाटर बेस का। कौन सा यूज़ करेंगे, वाटर बेस का, ठीक है। ये हमारा हो गया CTM। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप 4 होगा वो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्राइमर का। यहाँ पे भी हमने डबल मॉइस्चराइज़र नहीं करना, हमने कोई भी ऑयल का या कोई भी हमने सीरम का यूज़ नहीं करना। ऑयल क्या करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा स्किन में क्या लगाता है, चमक भी बहुत लाता है। पर ये क्या गर्मियों में क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो आपने कभी भी गर्मियों के सीज़न में ऑयल या सीरम का यूज़ नहीं करना, उसको आपने क्या करना है, स्किप। तो यहाँ पे स्टेप 4 पे आपने यूज़ करना है प्राइमर, और प्राइमर जो आपने यूज़ करना है पोर मैट बेस प्राइमर, ठीक है। यहाँ पर प्राइमर यूज़ करेंगे, पोर मैट बेस प्राइमर यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने लिक्विड या क्रीमी ल्यूमिनेटेड जो प्राइमर है उसको हम करेंगे स्किप। जिनका जो मेकअप, कई बोलते हैं ना हमारा गर्मियों में मेकअप काला भी पड़ जाता है, हम यहाँ से मेकअप करते हैं, या तो मेकअप मेल्ट हो जाता है या मेकअप क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो आप एक तो स्टेप करने की गलती करते हो, और दूसरा क्या करते हो, आप जो प्रोडक्ट्स लगाते हो वो गलत उठा के लगाते हो। हर एक सीजन के लिए, हर एक स्किन के लिए अलग अलग से प्रोडक्ट आप यूज़ करो, ठीक है। ये बात का आपने ध्यान देना है। आपने प्राइमर की लेयर दे दी, प्राइमर की लेयर देके अभी गर्मी है, तो गर्मी में आपने स्टेप 5 में आपने क्या करना है, मिस्ट का यूज़ करना है। ये है मिस्ट, ठीक है। मिस्ट क्या करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, आपकी स्किन में जो भी ऑयलनेस है, जो भी ऑयल आएगा, जो मेल्ट होगा, वो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मिस्ट करके आपने इसका स्प्रे देकर हल्का सा डैब डैब करके इसको आपने 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो स्टेप 5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे यूज़ करेंगे मिस्ट, ठीक है। इसको हम कितना स्टे देंगे, 5 मिनट का। 5 मिनट का स्टे देकर स्टेप 6 अभी आपने क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लमेटिक स्किन के अकॉर्डिंग, जैसे कि किसी की स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम है, एक्ने है, पिंपल्स हैं,
पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, येलो स्किन है, उसके प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर करना है कलर करेक्शन। ठीक है। तो स्टेप 7 में हमारा नेक्स्ट आ जाएगा फाउंडेशन। अच्छा, तो हमने यहाँ पर फाउंडेशन कौन सी यूज करनी है? हमने यहाँ पर फाउंडेशन करेंगे मैट बेस फाउंडेशन, जैसे कि हुडा ब्यूटी हो गई, नार्स हो गई, फॉरएवर 52 प्रो की हो गई, आई मैजिक की हो गई, एफसी की हो गई। आपने इस तरह से जो मैट में और फुल कवरेज जो आपकी फाउंडेशन होती है, गर्मियों में हमको क्या चाहिए कि फुल कवरेज हमको फाउंडेशन चाहिए, जिससे हमारी लेयर पे कोई असर ना हो। जो फर्स्ट लेयर पर हम फाउंडेशन टच देंगे वो क्या हो, वो मेल्ट ना हो, ऑयल ना छोड़े। तो हमने फाउंडेशन कौन सी यूज करनी है? मैट बेस की हमने फाउंडेशन यूज करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद स्टेप हमारा 8 आ जाएगा। हमने क्या करना है, यूज करेंगे टेक्सचर का, टचअप का। टचअप हमने किससे देना है? या तो आप बनाना पाउडर से अपने स्किन के अकॉर्डिंग टचअप करोगे, या तो आप लूज पाउडर से क्या करोगे, अच्छे से फाउंडेशन के बाद लेयर दोगे, अच्छी लेयर दोगे। टचअप करने से क्या होगा, ये बनाना पाउडर या लूज पाउडर लगाने से क्या होगा, आपकी स्किन क्या हो जाएगी, मैट में चली जाएगी, और क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है ना? ठीक है। तो अभी स्टेप 9 में टचअप देने के बाद आपने फिर से क्या करना है, फिर से आपने मिस्ट का यूज करना है, ताकि आपकी स्किन क्या है, हाइड्रेट भी रह सके। मैट तो हमने करना ही है ताकि हमारी स्किन पर ऑयल ना आ सके, हमारी स्किन पर पसीना ना आ सके। तो इसके बाद हमने मिस्ट का स्प्रे फिर से देना है, दोबारा से देना है उसको। 5 मिनट का हमने यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से स्टे देंगे। पहले हमने मिस्ट का यूज कहाँ पे किया था, प्राइमर के बाद। फिर हमने मिस्ट का यूज कहाँ करेंगे, फाउंडेशन, और क्या करेंगे, जो हमने पाउडर बेस लगाना है, स्टे करना है अपने फाउंडेशन को, उसके बाद हम यूज करेंगे मिस्ट का। अब स्टेप 9 में हमारा क्या आ जाएगा, ब्लशर, ठीक है, हाइलाइटर और कंटूरिंग। आपने ये चीजें लगानी है, ब्लशर लगाएंगे, हाइलाइटर लगाएंगे, और स्किन को क्या करेंगे, कंटूर करेंगे। आपने बेकिंग भी कर सकते हो, कंटूर भी कर सकते हो, बेकिंग भी कर सकते हो, पर आपने जो समर सीजन में, गर्मियों में आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, वो क्या यूज करेंगे आप, पाउडर बेस में। पाउडर बेस में आपने प्रोडक्ट यूज करने हैं। ठीक है। तो स्टेप 11 में अब हमारा नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हमने यूज करना है लाइटर टोन का कंसील। लाइटर टोन में कंसील करेंगे, कंसीलर का यूज करेंगे। इसको हम हाइलाइटर भी बोलते हैं कि शैडो हाइलाइटर, इसको शैडो हाइलाइटर भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम कंसील करते हैं अंडर आई एरिया पर या अपने फोरहेड पर, यहाँ पे चिन पर, इसको अच्छे से हम हाईलाइट करते हैं, ताकि जो डायरेक्ट लाइट हमारी स्किन पर आ रही है वो क्या है, वो डायरेक्ट लगे और हमारी स्किन जो है इल्यूमिनेटिंग में लगे। तो हमने लाइटर टोन में यहाँ पे कंसील का टच देना है। तो स्टेप 12 में अब हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा लास्ट में आ जाएगा लिपस्टिक, और लिपस्टिक लगाने के बाद हमने यूज करना है मेकअप फिक्सर का। मेकअप फिक्सर से हमने स्किन को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। गर्मियों में मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप मेकअप फिक्सर यूज करोगे, आप अल्कोहल बेस का मेकअप फिक्सर यूज कीजिए। अल्कोहल बेस से क्या होता है, आपकी जो बेस है, जो आपने बेस रेडी किया है ना, वो प्रॉपर क्या हो जाएगा, वो सेट हो जाता है। तो ये हमारे हैं स्टेप 1 से लेकर स्टेप हमारे 13 तक, स्टेप 13 तक, ये हमारे स्टेप है जो कि गर्मियों में हम स्टेप बाय स्टेप यूज करेंगे। और इससे क्या होगा, हमारे मेकअप हिलेगा भी नहीं, हमारे जो हमको पसीना भी आता है वो भी क्या है, वो वहां पे लॉक हो जाएगा।
आपने एक बात का और ध्यान देना है, जब भी आप ब्राइडल रेडी करते हो गर्मियों के सीजन में ब्राइडल रेडी करते हो ना, तो आपने क्या करना है कि अपने ब्राइड को कहो कि आप वो अपनी वैनिटी में या अपने पर्स में एक कॉम्पैक्ट पाउडर जरूर रखें। उससे क्या होगा कि जब भी उनको लगे कि उनको पसीना आ रहा है या एसी की हवा उनकी स्किन पर नहीं पड़ रही, तो कॉम्पैक्ट पाउडर का टच देके हल्का हल्का सा उसको वहां पे ही लॉक कर दीजिए। तो ब्राइडल की वैनिटी में कॉम्पैक्ट पाउडर का गर्मियों के सीजन में होना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है।